नमस्कार। मेरी उपस्थिति बिहपुर प्रखंड के ओलियाबाद पंचायत में है और यहाँ उपस्थिति की वजह यह है कि एक गांव से उभरता हुआ नेता और कई संघर्ष करने के बाद एक कहा जाए जनता दल यू में जेडीयू में एक अच्छा पकड़ रखते हैं और उनसे हम आपको परिचय भी कराएंगे। सबसे पहले मैं उनकी परिचय करा देता हूँ। वो प्रदेश महासचिव जेडीयू, सीनेट सदस्य भागलपुर, परबत्ता विधानसभा के वर्तमान प्रभारी भी हैं जेडीयू के, और सदस्य बिहार राज्य नागरिक परिषद, जो एक अहम जिम्मेदारी होती है और जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उसके ये सदस्य हैं। उस टीम के ये सदस्य हैं पप्पू सिंह निषाद जी। सबसे पहले पप्पू सिंह निषाद जी, आपका एमएस न्यूज में स्वागत है। चलिए, हार्दिक आभार है, अभिनंदन है आपका सबरार जी। आप आगे बढ़ें और इसी तरह से अपना नाम रोशन करते रहें। आपसे लगातार आप क्षेत्र का दौरा करते हैं और खासकर पटना आपका रहना होता है, इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाती है। आज विशेष रूप से कई घंटों का विश्राम करने के बाद आपसे इंटरव्यू का है। चलिए, सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको थोड़ा इंतजार कराना पड़ गया। सर, सवाल चुनाव से है और सवाल आपकी जीवनी से है, और मैं सबसे पहले आपसे शॉर्ट में जानना चाहूँगा कि आप पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी सदस्य बिहार राज्य नागरिक, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी होते हैं, और उनका आपको मेंबर बनाया गया है और एक क्षेत्र में एक चर्चा का विषय बना। कैसे आप देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, ये तो हम विशेष रूप से क्या कहें, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे संजय झा जी जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको आभार प्रकट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हैं और ख़ास करके माननीय मंत्री मदन सहनी जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, इनका भी आभार प्रकट करते हैं, तथा तमाम पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं नवीन आर्या जी, उनका आभार प्रकट करते हैं। संजय सिन्हा जी, ललन सराफ साहब का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक साधारण कार्यकर्ता को, जो गांव से निकल के आया है, गांव के मिट्टी में खेला है, पला है, बढ़ा है, पार्टी इतना विश्वास करते हुए हमें एक बिहार सरकार में अपना एक महत्वपूर्ण सदस्य बनाने का उन्होंने काम किया है। बिहार राज्य नागरिक परिषद का काम बता दूं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हम लोगों को काम करना होता है। प्लस 29 विभाग बिहार में हैं, उस सभी विभाग के कार्यों का, खास करके 14 करोड़ जो हमारे नागरिक हैं बिहार में, उनकी सुरक्षा, आपदा के समय में मदद और भी बहुत सारी जिम्मेदारी, छात्र, नौजवान, युवा साथी, किसान को, सभी लोगों को मदद करने का सौभाग्य हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और इनके लिए हम आपका चैनल के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। सर, एक और सवाल कि बिहपुर विधानसभा या भागलपुर कहा जाए या अनुमंडल नौगछिया कहा जाए, तो ऐसा जेडीयू का कोई सदस्य नहीं है जो इस पद पे है? नहीं, देखिए, जेडीयू के सदस्य हम लोग नागरिक परिषद से भागलपुर जिला के 3 सदस्य मनोनीत हुए हैं। ये बिहपुर, ये अनुमंडल नौगछिया? नहीं, हाँ, ये हैं हमारे के इस पर। हाँ, एक वीरेंद्र राव जो जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, गोपालपुर से। हाँ, गोपालपुर से, उनका भी मनोनयन हमारे साथ हुआ है। तो यानी कि बिहपुर विधानसभा पर इकलौता है? हाँ, विधानसभा, ये बिहपुर के लिए गौरव की बात है। जी जी। सर, तो अब लोग का एक सवाल, क्या आप इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, विधानसभा चुनाव लड़ने की जवाबदेही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हमारे सर्वमान्य एनडीए के नेता हैं, तथा पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के साथ साथ तमाम वरिष्ठ नेता ये तय करते हैं कि किन्हें चुनाव लड़ना है, किन्हें नहीं लड़ना है। तो हम तो लगातार संघर्ष में हैं। 15 में भी आप जानते हैं कि बिहपुर से चाहते थे चुनाव लड़ना, और गठबंधन में आरजेडी को सीट चला गया था, तो उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने हमें रोका कि पार्टी, आप सरकार बनाने में लगिए, पार्टी का काम करते रहिए, आगे आपको जवाबदेही मिलेगा, जो आप देख भी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद एक गरीब पार्टी के वर्कर पर भी उनका रहता अगर है। आपको मौका मिलता है, पार्टी एक टिकट देती, कहाँ से लड़ेंगे? नहीं, देखिए, हम तो बिहार के किसी भी कोना से लड़ने में सक्षम है सबरार साहब, और लेकिन हमारी मिट्टी से यदि हमें जगह मिलता है, यहाँ से नहीं तो आसपास के भी विधानसभा हैं। यहाँ से तो आपका गठबंधन है एनडीए से। हाँ, तो इसलिए ना पार्टी हमें जिम्मेदारी दी है। क्या गोपालपुर से लड़ेंगे आप?
वो आपका ये वर्तमान में? मेरा लड़ना तय नहीं करना है सबरार जी। ये बात हम बता दिए कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को तय करेंगे कि पप्पू सिंह निषाद को विधानसभा का चुनाव लड़ना है कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है कि राज्यसभा का चुनाव लड़ना है या विधान परिषद का चुनाव लड़ना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के पावर कार्य क्षेत्र में आता है। हम तो बस सेवक की भूमिका में हैं, जो जिम्मेदारी मिलेगा बखूबी निभाएंगे। यानी कि अगर आपको टिकट मिलता है तो लड़ेंगे जी, यदि चाहे पार्टी विधानसभा पार्टी ये दम रखते हैं। जी। तो क्या गोपाल अभी जो परबत्ता विधानसभा है, आप उसके प्रभारी हैं, लगातार क्षेत्र का दौरा करते हैं और ये कोसी और गंगा का कटाव ज़्यादा हो चुका है, तो क्या देखते हैं आप? सरकार में हैं और लोग परेशान हैं और वहाँ के गोपालपुर ये परबत्ता में भी भीषण गंगा और कोसी है। आप एक बात जान लीजिए, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जब से बिहार के मुख्यमंत्री हुए हैं, आपदा पीड़ित को सबसे पहला अधिकार खजाना पर किन्हीं को है, तो आपदा से पीड़ा होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोलते हैं। आप जान लीजिए कि जब बाढ़, बिहार का जो परिवेश है हम लोगों का, बिहार में 6 महीना बाढ़ रहता है, 6 महीना सूखा पड़ता है। और जो बिहार को भगवान राम से शुरू करिए, राम राज्य की बात करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? राम राज्य से शुरू करिए और नीतीश कुमार जी के राज तक पहुँचिए, तो बीच में बहुत सारे मुख्यमंत्री आए, राजा महाराजा भी हुए, लेकिन बिहार के लोगों को चलने लायक सड़क तक नहीं दे पाए थे। और उनके शासनकाल में आप जान लीजिए कि एक एक व्यक्ति, जितना आप देख रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं रिसेंट, कितनी बड़ी बात है कि गरीब आदमी जो बिजली के बिल से परेशान रहते थे, त्रस्त रहते थे, वो बिजली विभाग के लापरवाही से लंबा बिल भी आता था, परेशानी होती थी, और उसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुटकी बजा के ख़त्म कर दिया कि जो सब्सिडी 12-13 हज़ार करोड़ रुपए देते थे, उसके बावजूद इन्होंने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में जलाने का दिया। इसी महीना से? जी, जुलाई महीना से। 1 अगस्त से तो नहीं सर, जुलाई महीने की बिल अगस्त में माफ़ की गई। बिल तो चूँकि जलाने के बाद आता है ना जी। तो अभी आपको देखे होंगे कि बिजली के विभाग के द्वारा एक एक घर में माननीय मुख्यमंत्री जी का लेटर भी दिया गया है, और यह इसलिए दिया गया है कि उन्हें बताया गया है कि आपके आर्थिक उन्नति में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या योगदान है, उसको आपको समझना होगा। और नहीं तो आता था, लोग मीटर खोल करके लेके चला जाता था। बिजली के बिल की बहुत बड़ी समस्या रहती थी। लोग, गरीब परिवार के लोगों को पता नहीं चलता था कि हमको ऑनलाइन कंप्लेन करना है कि ऑफलाइन कंप्लेन करना है। ये सब चीज़ माननीय मुख्यमंत्री जी जीते जी किंवदंती हैं। ये जान लीजिए, हम भगवान राम के समय से तुलना कर रहे हैं। आप जरा आइए यहाँ तक, बीच में बहुत सारे मुख्यमंत्री, हम लोग भी पढ़ाई लिखाई किए, 1 रुपया स्कॉलरशिप कहीं से प्राप्त हुआ था क्या? तो चैनल पे आपको कितनी बड़ी बात है, एक सामान्य कार्यकर्ता को भी चैनल खोलने की आज़ादी मिली। यह बात डिजिटल इंडिया का देन है। यह जो देश में जोरी है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का, पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा है। इससे पहले बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने किसी आपदा पर बात आपने किया। कभी आप देखे थे कि खिचड़ी लोग चंदा करके, हम लोग खुद बचपन में याद है, हरियो में जब 87 में बाढ़ आया था, तो यहाँ चावल गेहूँ खरीद करके और चंदा करके जमा करते थे, और चौक पर टेंट गाड़ करके समियाना टांग के खिचड़ी बनाया करते थे। गांव के लोग बनाया करते थे और हरियो को खाना खिलाया जाता था, बांटा जाता था। लेकिन आज के परिवेश में आप देख लीजिए, जहां भी बाढ़ आता है, सबसे पहले वहां सामुदायिक किचन प्रशासन के द्वारा चलता है। वहां पर रहने, खाने, बिजली व्यवस्था, इलाज, सबकी व्यवस्था की जाती है। तो आप इस बात को जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 6 महीना बाढ़ में और 6 महीना हम लोग का बिहार सुखाड़ में रहता है, उसकी पूरी मुस्तैदी से व्यवस्था करते हैं। और राज्य नागरिक परिषद का भी यह काम है कि आपदा से घिरे व्यक्तियों को पूर्णतः सहयोग करें। ये आपको भी जिम्मेदारी दी गई है? बिल्कुल। तो आप अपने क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी तो लेते हैं? नहीं, क्षेत्र ने हमको पूरे बिहार की जिम्मेदारी मिला सर। क्षेत्र तो मेरा घर है, नेटिव प्लेस है। यहाँ के मिट्टी को माथा में लगा के घूमते हैं, यहाँ के लोगों के जन कल्याण के लिए काम करते हैं। सर, विपक्ष का आरोप है कि तेजस्वी जी घोषणा किए थे, महागठबंधन के विपक्ष की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगा, 1500 रुपया मिलेगा, और अभी मुख्यमंत्री जी ने 125 यूनिट फ्री और 400 से 1100 रुपया कर दिए हैं पैसा पर्सन। यानी कि चुनावी तो जुमला। आप एक बात बताइए, जुमला होता तो लागू नहीं होता है? जी जी, ये लागू हुआ है। ये सब कुछ जो आप बोल रहे हैं, आप पूछ लीजिए, यहाँ लगभग 1 करोड़ 10 लाख वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन की राशि 1 करोड़ 10 लाख लोगों को दिया जाता है।
खास करके संजोग से बता दें, समाज कल्याण विभाग का ये काम है। समाज कल्याण मंत्री माननीय मंत्री मदन सहनी जी हैं। हम दोनों आदमी एक ही शरीर हम लोगों को मान सकते हैं, एक अंग है हम लोग। और उनके सानिध्य में, नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में वैसे बुजुर्ग का, जिसका माँ बाप भी सेवा करने से, जिसका बच्चा भी माँ बाप का सेवा करने से भागता था, आज उनके खाता में 1100 रुपये यदि मिल रहा है। यदि 2 पति पत्नी है तो 2200 रुपया होता है। सर आप जरा गौर से देखिएगा, ध्यान से, तो जिसका कोई सूद नहीं लेता था उसका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सूद लेते हैं। और बेटा उनको कमा के पैसा दे या ना दे, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनके खाता में पैसा भेज चुके हैं। बिजली विभाग का कल बिल आया है, सभी लोगों के घर में बिल पहुंचा है। आप जरा गौर देखिएगा बिल में क्या था। जिसे 600-700 रुपये बिल आता था, 500 रुपये बिल आता था, किसी का, हमारा खुद का बिल -200 रुपये है। मतलब अभी 200 रुपये विभाग के यहाँ मेरा 200 रुपये है, क्योंकि हम जमा कर चुके थे बिल, एडवांस में बिल जमा कर चुके थे। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि साफ आप इस बात को समझ लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी कहते नहीं हैं, वो बल्कि जमीन पर उतार करके उनको दिखाते हैं। अच्छा सर, करके दिखाते हैं। ठीक है, ये मुख्यमंत्री जी का कहना है और जनता को लाभ भी इसका मिल रहा है। क्या पलायन कब रुकेगा ये बिहार से? अच्छा, आप इस बात को एक बात बताइए, भारत में या किसी भी कंट्री में लोग पलायन कर सके, इसके लिए पासपोर्ट कार्यालय खुला है कि नहीं? खुला है कि नहीं जी? तो वो पासपोर्ट बना करके, वीजा लेकर के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश में जाने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? बिल्कुल। क्या आपकी इच्छा यदि हो जाएगी अमेरिका जाने का या घूमने का या काम करने का, तो कौन रोक सकता है? जिस शब्द को पलायन शब्द कहा जाता है, कभी पलायनकर्ता को आंदोलन करते हुए देखें आप? ये विपक्ष सिर्फ इस बात को मुद्दा बनाता है। ये सुन लीजिए सर, मतलब इस बात को यदि उठाते हैं तब बढ़िया से, चूंकि आप जिधर इशारा करते हैं, जो लोग लगातार विपक्षी लोग बोलते रहते हैं, पलायन का मतलब क्या है? जहां अपना आपका पालन करने में दिक्कत हो, दूसरे जगह जाके पालन पोषण करना शुरू करें, ये ना पलायन शब्द है जी। रोजगार, आप रोजगार का आप बताइए, हम तो बताइए किस बिहार के, हम तो राम भगवान से शुरू किए और नीतीश कुमार जी तक पहुंचे। आपको बीच में बहुत सारे मुख्यमंत्री हो जो एनएच को चलने लायक नहीं बनाए थे, विद्यालय की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं कर पाए थे, थाना में सिपाही काठ का बंदूक लेकर के पीठ में घूमता था और लोग आवेदन लेके जब थाना तक पहुंचते थे ना, थाना तक पहुंचते थे तो उसको डांट करके वहां से भगा दिया जाता था। आज 112 पर डायल करिए, आपका प्रशासन आपके हाथ में, AK-47 के साथ में। जिस महिला की रक्षा कर लेके पुलिस होती थी, आज भारत में सबसे ज्यादा पुलिस महिलाओं की माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में बहाल हुआ। जो अब पुरुष की हिफाजत करने के लिए रोड पर बंदूक लेके खड़ा रहता है, उसका कोई रेप नहीं कर सकता है, उसका कोई मान मर्यादा नहीं कर सकता है, मर्दन नहीं कर सकता है। ये नीतीश कुमार का शासन है सर, जो हर लोग पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार में अपना जीवन यापन कर सकता है। छात्रों से पूछिए तो क्या नहीं मिलता है विद्यालय में। आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चा जब रजिस्टर्ड होता है, वहां उसके खाना से लेकर कपड़ा से लेकर के शुरू करिए, और विद्यालय जब पहुंचे वहां भी खाना कपड़ा मिलता है, बच्चे को साइकिल मिलता है, लड़के को साइकिल मिलता है। यह कौन व्यवस्था किया? आज बिहार का खजाना इतना भरा हुआ है सर कि वेलफेयर के रूप में बहुत सारा काम किया जाता है, फिर भी खजाना खाली नहीं होता है। लेकिन एक समय था जिसके माँ बाप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जिसका आप नाम लिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तो खगड़िया से लेकर बिहपुर तक का NH भी सुधार नहीं सका था। भागलपुर जाने के लिए घाटगरी का सहारा लेना पड़ता था और वह भी बंद हो गया था। बिहपुर का जो थाना बिहपुर जंक्शन था, यह भी खत्म हो गया था। किसकी बात करते हैं आप? तार, जो बिजली विभाग का तार था, वह चोर काट के ले जाता था तो FIR तक नहीं हो पाती थी। ट्रांसफार्मर बिजली का जब जल जाता था तो लोग आपस में चंदा करके ट्रांसफार्मर बदलने की बात करते थे। तो ये बात जो पलायन का बात कहता है ना, क्योंकि जो आदमी बिहार को देखा नहीं, समझा नहीं, वो ही बात करते हैं। कौन माई का लाल है जो पासपोर्ट ऑफिस बिहार भारत का बंद कर देगा? बाहर देश से बाहर नहीं जा सकेगा लोग। तो बिहार के पलायन की बात क्या करते हैं? हमारा मन है अमेरिका में जाकर पढ़ने का, आप रोक लीजिएगा। हमारा मन है कि हम जाकर के दिल्ली में बसेंगे, दिल्ली में काम करेंगे, रोक लीजिएगा। अगर आप नहीं, सरकार के नीतियों के कारण यदि चला गया तो बताइए कि कौन से नीति से खिलाफ होकर के लोग चले गए, पलायन करके? ये पलायन पे जो विपक्ष सवाल खड़ा करता है, यह समझ लीजिए उसको जब कुछ नहीं मिलता है ना जी, तो जैसे कोई आदमी आरोप लगाना, क्योंकि करना तो उसको है नहीं। आप बोले बिजली फ्री कर दिया चुनाव के समय में, तेजस्वी यादव बोले थे 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे।
आप जरा बताते ना, उसके माँ भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, पिता भी उसके बिहार के मुख्यमंत्री रहे, एक दो दिन नहीं रहे ना सर, 15 साल रहे। 15 साल में उन्होंने कौन कौन सा कार्य किया? उस समय उनको सांप सूंघ गया था क्या बिजली बिल माफ करने के लिए? तार भी तो घर तक नहीं पहुंचा पाए थे। अब जब तार पहुंचा दिए, ट्रांसफार्मर बना दिए, ग्रिड बना दिए, बिजली का उपयोग लोग खुलेआम कर रहा है, बिजली के बिना आप 10 मिनट नहीं रह सकते हैं, वो स्थिति में बिहार पहुंचा दिया तो बिजली फ्री करेंगे? यानी वो मुख्यमंत्री रहते कुछ नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री रहते जब खुद नहीं कर पाए, ये जब स्वास्थ्य मंत्री थे ना सर तेजस्वी यादव, कभी स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस में नहीं गए, और आप पथ निर्माण विभाग के ऑफिस में नहीं गए, फाइल देखने के लिए भी कौन सा काम हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। आप तो सीधा आरोप लगा रहे हैं उन पे। आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये पूरे होशो हवास में पूरा आरोप लगा रहे हैं कि जो आदमी बिहार के लिए काम किया, जो आदमी बिहार को मतलब बिगड़ा हुआ मतलब क्या कहते हैं, नहीं सोच रहे हैं। एक एक वृद्धा को पेंशन मिल रहा है, महिला को पेंशन मिल रहा है, जीविका के माध्यम से घर में मजबूती हुई है। आज हम लोगों का लोग कोई सेठ साहूकार के यहाँ जाकर के 10 रुपया से इंटरेस्ट लेकर के पैसा नहीं लेता है, 2% 3% अपने समूह से पैसा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहा है। अब जहाँ हैं, अभी जहाँ मेरी उपस्थिति है जी, विधानसभा की, ये बिहपुर प्रखंड की बात कर रहे हैं। जी जी। यहाँ आपने बहुत विकास के विषय में गिनाया और मुख्यमंत्री की जो भी योजना थी आपने बताया, वो चल भी रहा है। लेकिन आप ये बताइए, बिहपुर प्रखंड में ना महिला कॉलेज है और ना ही डिग्री कॉलेज है, और जो बेहतर सुरक्षा होना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र वो नहीं है सर। जो आप खुद, आपका यहाँ आवासीय है, आप यहाँ के लोकल। सही बात है, बिहपुर के संवैधानिक जिम्मेदारी जिनके पास है। आप एक बात बताइए, आज बिहार में जब समझ सोचिए, सोचना का बात है सिर्फ जी। जिस समय हम लोग पढ़ने की तैयारी करते थे, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे ना, उस समय मात्र बिहार में 4 मेडिकल कॉलेज था, गिना देते हैं। भागलपुर मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज, क्या हुआ 4 हुआ ना, एक गया मेडिकल कॉलेज 5, एक और था 6, कटिहार शायद था, नहीं कटिहार तो बाद में बना था नीतीश कुमार जी के शासन में, उससे पहले उनका नींव हो गया था, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के रूप में था। तो हम ये कह रहे थे अभी 18 मेडिकल कॉलेज सरकार का है, और आप हर अनुमंडल में अनुमंडलीय अस्पताल है, हर अनुमंडल में नर्सिंग कॉलेज खुला हुआ है। बीएड करने के लिए लोग यहाँ से बाहर जाते थे, आप देखे होंगे नौगछिया में बीएड कॉलेज है। लॉ कॉलेज का आप देख लीजिए, यूनिवर्सिटी में भी सीनेट के सदस्य है ना सर जी। गंगा के इस पार किसी कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती थी, हम लोगों ने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वीसी से बात करके किए, जवाहरलाल शाह जी से, और उन्होंने बैठक में उठाया और सभी जगह पीजी की पढ़ाई की व्यवस्था की जाने लगी। रही महिला कॉलेज बनाने की बात, तो आप जान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी यह भी कार्य व्यापक रूप से उन्होंने अपने जहन में रखा है। आप समझिए कि हर जगह महिला कॉलेज, आप कस्तूरबा विद्यालय का नाम सुने हैं ना जी, है। क्या है ना आपके यहाँ? तो कस्तूरबा विद्यालय मैंने कहाँ 10th 12th तक का हो गया ना जी। अब आगे ग्रेजुएशन करने की बात है, पीजी करने की बात है, उच्च शिक्षा में भी आप देख रहे हैं कितना शिक्षकों की बहाली हो गई। नहीं सर, मेरा वो सवाल नहीं, आपने ये सही कहा, ये बहुत व्यवस्था सुधार है। लेकिन बिहपुर की बात है, यहाँ की बच्चियाँ नौगछिया जाती है, यहाँ की बच्चियाँ नैनपुर जाती है, कॉलेज नहीं है। और आप जान रहे हैं जब बिहपुर इतना ये हम लोगों की समस्या है जी जी, इस पे आप यह भी आप ध्यान रखें कि हम लोगों की समस्या यहाँ पर एक क्या कहते हैं हम, लतीपुर में जो कौन कॉलेज है, गौरीपुर कॉलेज है, और एक बिहपुर में नारायणपुर कॉलेज, 2 मात्र कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है, और बाकी कॉलेज तो है नहीं, 2 ही कॉलेज है। तो ये लंबे दिनों से ये बात है, इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है बिहपुर में। जी जी जी, ठीक ना। लेकिन अब माननीय जो यहाँ के सब लोग हैं उनकी भी जवाबदेही होती है। सर अब सरकार में नहीं, सरकार में है, सरकार का सब काम करने के लिए लाखों लोग हैं सर। तो हमसे पप्पू सिंह साहब तो एक झोपड़ी से निकला हुआ बेटा है, अभी तो बहुत सारी जिम्मेदारी को तय करना है। और उस दिन आपको एक दिन बता देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपनों का बिहार है, जो महात्मा गांधी का बिहार है, उसको बनाने के लिए मेरे खून का एक एक कतरा लगाने के लिए तैयार हैं सर। सर कॉलेज की बात आप रखेंगे पटना? नहीं, महिला कॉलेज की बनाने की बात तो हम सीनेट में उठा चुके हैं सर जी। क्या लग रहा है सीनेट के बैठक में उठाया है। आपको बता दें नारायणपुर में भी एक महिला कॉलेज की ज़रूरत है, और वहाँ के सतीश साहू के सुपुत्र हैं सुनील साहू, उनका आवेदन मेरे गाड़ी में पड़ा हुआ होगा, वहाँ भी महिला कॉलेज की बात है। हमें जब आप तो जानते हैं डायरेक्ट कोर्स से तो ये बात होता नहीं है, गवर्नर साहब के आदेश से सब काम होती है। तो जहाँ पर जब सरकार पॉलिसी बना लिया है कि प्रत्येक अनुमंडल में एक महिला कॉलेज की स्थापना किया जाएगा,
तो किया जाएगा। नीतीश कुमार जी बोलते नहीं, कर देते हैं, तब बताते हैं। अच्छा, एनडीए अभी आपका गठबंधन है बिहार में, इस आने वाले विधानसभा में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप एक बात जान लीजिए, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, जिस पर माननीय अमित शाह जी बोल चुके हैं, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं, और हम चूँकि जनता दल यू के सिपाही होने के नाते बता रहे हैं, 43 सीट आने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री 5 साल तक उन्होंने कार्यकाल पूरा किया, मजबूती से पूरा किया, सभी को मिला के चला। यहाँ ना कोई आरजेडी था, ना बीजेपी था, ना जेडीयू था, यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार था। क्योंकि पार्टी का एक बंधन है। नीतीश कुमार जी जिस पद पे आज मौजूद है ना, वो भारत के प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री कौन होंगे आपके चेहरे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि इस बार जेडीयू कितने सीट पे बिहार में लड़ेगी? आप इस बात को जान लीजिए, अभी इस चीज़ की जवाबदेही माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, इस विषय पर एनडीए में किसी भी तरह का कोई खटपट नहीं, कोई बात नहीं। जितने भी सीट दिया जाएगा सभी संतुष्टिपूर्वक लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एनडीए काम कर रहा है, जेडीयू बीजेपी एलजेपी नहीं है, या आरएलजेपी नहीं है। अब सिर्फ यहाँ एनडीए काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कारवां को सभी लोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे भागलपुर, तो यहाँ भी इन्होंने कहा था, दरभंगा में भी कहा था, बिहार को पटरी पर लाने से लेकर दौड़ाने तक की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक एक घर को मजबूत किया, आर्थिक रूप से मजबूत किया है। इसलिए ऐसे मुख्यमंत्री राम राज्य के बाद ही मिला है सर। बोलने के लिए जितने लोग बात कर ले, जितने बात कर ले, हम तथ्य से बता सकते हैं कि इनसे बेटर मुख्यमंत्री इतिहास में अभी तक कोई नहीं हुआ है। तो अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार होंगे? जी, अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार जी हैं। आप इतना कुछ जानने के बाद आपको कहीं आपत्ति लग रहा है? वो होंगे एकदम। विपक्ष यहाँ सफाया है, 0 पे आउट है। 0 पे? 0 पे। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? एकदम कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि लोग कैसे नेता को चाहिए बताइए। नीतीश कुमार जी और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जी, है ना जी? बोलिए। एक तरफ प्रशांत किशोर, जो कल तक माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास ही उसके लिए आश्रय स्थल था, वहां से गुड़ सीख करके बाहर निकल कर लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, क्योंकि उनका डिमांड लंबा चौड़ा रहता है, तो वो लोगों को भटका सकते हैं। भटकाने की बात के लिए ही हम लोग हैं ना, कि जो भटकाए हुए बातों को रोक सकें। आप बताइए, जिस लोगों का घर में आर्थिक उन्नति होती है, जिसको बिजली बिल से राहत मिलता है, जिसको विद्यालय में कपड़ा मिल रहा है बच्चे को, और जिसका इलाज कराने जब जाता है स्वास्थ्य विभाग में, आप जान लीजिए 102 एम्बुलेंस से घर से यहाँ से उठा करके लोग पीएमसीएच तक में ले जाते हैं, सरकार उस पूरी 1 रुपया नहीं खर्च होता है। यहाँ से ब्लॉक में जाते हैं, 102 एम्बुलेंस से जाने के बाद उसका 1 रुपया खर्च नहीं होता है, इलाज में 1 रुपया खर्च नहीं होता है। कोई बड़ा बड़ा जितना भी डिजीज है, चाहे किडनी का रोगी हो, कि हार्ट का रोगी हो, कि आपका क्या कहते हैं ये कैंसर का रोगी हो, सभी को लाखों रुपया लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आर्थिक सहयोग करते हैं। इस गांव में बहुत लोगों का नाम हम गिना देंगे जिसे हमें माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत दिलवाया है, पैसा अकाउंट में गया है और अपना इलाज करा पाए हैं। ये थे हमारे पप्पू सिंह निषाद जी, काफ़ी बात इन्होंने रखा और इन्होंने कहा कि अगर पार्टी हमें मौका देती है, निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे विश्वास रूप से और भरोसेमंद से, ईमानदारी से उसे निभाने का काम करेंगे। MS न्यूज, सबरार आलम, अली अकरम के साथ। MS न्यूज बिहार। इसी तरह के खबरों को जानने के लिए हमारे छोटे से प्यारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें Facebook, Instagram पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।